हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है यार बढ़िया होगे और अब तक जो भी पढ़ाया है सब पढ़ लिया होगा आपने। तो बताओ लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने, क्या कहा, भूल गए? मैं याद दिलाता हूँ बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेटामेरिज्म। ऑलमोस्ट हमारा आइसोमेरिज्म पूरा हो चुका था। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है, क्या नाम है, जिसका नाम है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसको हम डी देख देते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, या फिर इसका तीसरा नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। बात समझ में आई? अभी तो कोई समझाया ही नहीं हमने, बस नाम तुम्हें पता चल गया। ट्रिक क्या है इसकी वो भी देखेंगे अभी। सबसे पहले आप समझ लें कि डी होता क्या है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, पहले आप वो समझ लें। देखो ध्यान से, मेरे पास यहाँ पर ये कंपाउंड है बेटा। ये कंपाउंड क्या है आपका? इस कंपाउंड का नाम है इथीन। ये तो सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता वो वीडियो काट के जा सकता है, क्योंकि अगर ये भी नहीं पता तो कुछ नहीं पता। अब देखो ध्यान से, इसका नाम क्या है? इथीन। अगर तुम्हें इथीन को इथीन बनाना है, अगर तुम्हें इथीन को इथीन बनाना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पर तुम्हें 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? एक एच, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 एच आएंगे। क्लियर हो गया तक बात? अब देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर ये है रिंग, ध्यान से देख लो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं जिससे आप लोग आराम से समझ जाओ। मैंने ये लिख दिया रिंग, ध्यान से देखो बेटा, ये रिंग बना दी मैंने। यहाँ पर ये कितने कार्बन है? 3। फॉर्मूला क्या है इसका भी? C3H6। अब मुझे क्या करना है बेटा, जल्दी बोलो, मुझे क्या करना है? इसको ऊपर लेके जाना है थोड़ा सा। अब मुझे इसको बनाना है 3 कार्बन का प्रोपेन। इसको मुझे कंप्लीटली सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड बनाना है। देखो ध्यान से बेटा, मुझे इसको कंप्लीटली सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा इसमें 2 हाइड्रोजन का एडिशन। बात समझ में आ गई? 2 हाइड्रोजन ऐड कर दूं मैं इसके अंदर, तो क्या बन गया आपका? कंप्लीटली ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर? चलो एक एग्जाम्पल और देख लो, अब तुम कह ही रहे हो तो। हमने यहाँ पर लिखा बेटा, ये हमने क्या लिखा यहाँ पर? हमने यहाँ लिखा इथाइन। ठीक है बेटा, इथाइन। अब मुझे करना क्या है? मुझे इथाइन को कंप्लीटली ओपन चेन सैचुरेटेड बनाना है। तो अब जरा मुझे ये बता दो, इसके अंदर आप लोग कितने एच मुझे इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे? सिंगल बॉन्ड है ये, कितने एच ऐड करने पड़ेंगे बेटा? 4H। 4 हाइड्रोजन मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, it is the half of, it is the it is the half of number of hydrogen, number of hydrogen, half of number of hydrogen required to make a compound, to make a compound, to make a compound, जल्दी बोलो बेटा, to make a compound completely, to make a compound completely open chain and saturated, to make a compound completely open chain saturated and saturated मतलब जिसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। बात समझ में आ गई? इट इज अ हाफ ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक कंपाउंड कंप्लीटली सैचुरेटेड एंड ओपन चेन। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे बेटा? 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, तो इसका मतलब इस कंपाउंड का, इसका डी कितना हो गया बेटा? डी कितना हो जाएगा? 1, 2 का आधा। इसमें कितने की जरूरत पड़ी बेटा? इसको कंप्लीटली सैचुरेटेड करने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, तो इसका डी कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, इसका डी भी कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इथाइन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। तुम क्या बता दोगे यहाँ पर? तुम बता दोगे डी यू इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा? डी यू हो जाएगा आपका कितना हो गया? यदि बोलो, ये होगा आपका 2। डी यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, कितना हो जाएगा? 2।
बात समझ में आई? तो डी यू निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला ये देख लें आप, डी यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इथाइन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इथाइन, और ये हो गए नंबर ऑफ हाइड्रोजन इथेन, मतलब सैचुरेटेड के हाइड्रोजन। सैचुरेटेड के हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ पर, यहाँ सैचुरेटेड के हाइड्रोजन थे आपके 6 और इसमें कितने थे आपके 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आंसर आ गया 2। बात समझ में आई? यहाँ तक नहीं आई भूल जाओ, और सिंपल तरीका देखो। अब आप ध्यान से देखें, अब मुझे एक बात तो ये समझ में आ गई, एक पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या है आपका? 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ध्यान से देखो, एक रिंग, अगर आपके पास एक रिंग है, वन रिंग इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखा था ना हमने ये देखा था कि क्या देखा था बेटा? हमने देखा था यहाँ पर, ये देखें आप, एक पाई बॉन्ड था 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक रिंग थी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब आप जरा ध्यान से देखो बेटा, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। एग्जाम्पल आप देखें, मैंने लिखा, ये आपसे पूछा जा रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है बताओ जल्दी? कितना पाई बॉन्ड है? 1 है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 1। अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है तो आराम से आप स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है बेटा। देखो ध्यान से, कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर? जल्दी बोलो। 2 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। 2 पाई बॉन्ड मतलब कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा बेटा? यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया? 2। बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही देखो, मैंने कंपाउंड लिखा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, कितनी रिंग है इसके अंदर? एक रिंग है, 1 रिंग मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैंने कंपाउंड लिखा ये, जल्दी बोलो, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? तो हम जानते हैं एक रिंग है इसमें और एक पाई बॉन्ड, एक रिंग का 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक पाई बॉन्ड का 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया? 2। अब देखो ध्यान से, हमने कंपाउंड लिखा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। क्या कहोगे? 3 पाई बॉन्ड मतलब 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक रिंग मतलब कितना हो गया यहाँ पर? 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आपसे कहा जा रहा है कि बेटा इसमें बताओ कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हैं, जल्दी बताओ। आपसे कहा गया कि बताओ इसमें कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। पाई बॉन्ड कितने हैं? काउंट करो जरा, 3 2 5 और 2 रिंग, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया बेटा? 7। 5 6 7। आपसे कहा जा रहा है कि मुन्ना इसमें बता दो जरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने हैं। क्या कहोगे? कितने पाई बॉन्ड है? 1 पाई बॉन्ड, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आपसे कहा जा रहा है कि बेटा जी इसमें बता दो जरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने हैं। आंखों का इस्तेमाल करो और बताओ कितने थे। डी यू कितना हो गया बेटा? डी यू आपका हो जाएगा कितना? 2 हो गया। 2 पाई बॉन्ड है, डी यू 2 हो गया। आपसे कहा गया कि इसमें बताओ ज़रा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने हैं। जल्दी बताओ बेटा, बहुत तेज, टाइम नहीं है इतना हमारे पास। कितने होगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? इसका हो गया आपका 2, यहाँ हो गए। 1 पाई बॉन्ड यहाँ पर है, 1 इसकी वजह से हो गया। 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर है तो 2 इसकी वजह से, टोटल 3 हो गए। अब तो समझ में आ ही गया होगा बेटा सबके, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया बेटा इसका, जल्दी बताएं आप। 2 रिंग हो गए, 4 क्या होगा आपके पाई बॉन्ड, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6। तो अगर आपको कंपाउंड गिवन है, अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है तो आराम से आप देख के बता सकते हो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। अब अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं गिवन तो बेटा कैसे बताओगे? हम है ना, हम बताएंगे आपको। अब कैसे करना है, डी यू का इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये सबसे खतरनाक लेवल का फॉर्मूला है। ये हर कंपाउंड, चाहे अभी जो पीछे एक फॉर्मूला लिखा था वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए था, ये कोई भी हो, कोई भी हाइड्रो आइटम अगर कंपाउंड में है तो ये उसका फॉर्मूला, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता देगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कंपाउंड है ये C4H8। अगर मुझे DU निकालना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा? कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन माइनस कितने हाइड्रोजन है, जल्दी बोलो ना। हाइड्रोजन आपके हो गए
8/2, 8/2 क्या हेलोजन है? X क्या है बेटा? हेलोजन नहीं है सर। क्या नाइट्रोजन है बेटा? नाइट्रोजन भी नहीं है। 1 लिख दो यहाँ पर। कितना हो जाएगा बेटा? कितना आ गया? ये 4 आ गया। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया? 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया इसका? 1। अब इसका पूछते हैं आपसे, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। ये होगा 6/2। यहाँ पर ये हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, +1। कितना हो गया बेटा इसका? जल्दी बोलो। ये गया, कितना आ गया? 3। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया आपका? 4। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया? 4। अभी हमने पीछे देखा भी था कि अगर आपके पास बेंजीन है, अगर आपके पास बेंजीन है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना था आपका बेंजीन का? 4 ही था। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब ध्यान से देखो, हमें इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। ध्यान दें आप, यहाँ पर डी निकालना है मुझे। इसका डी कितना हो जाएगा? कार्बन कितने थे? 3। हाइड्रोजन कितने थे बेटा? 4/2। ये 0, ये 0, ये 1। कितना हो गया? जल्दी बोलो। 2 हो गया। कितना आ गया इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा? इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ गया। अब एक बहुत समझने वाली बात है जो तुम समझदार बच्चे समझ जाओगे। हमने आपसे कहा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 का मतलब क्या हो गया? सुनो ध्यान से। इसमें हो सकता था आपका 1 पाई बॉन्ड +1 रिंग। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो पहली कंडीशन क्या है आपका? 2 पाई बॉन्ड। फिर क्या हो गया आपका? 2 पाई बॉन्ड में कंडीशन क्या हो गई? 2 डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड हो सकते थे। ऐसे ही हम बात करें, यहां पर हो सकता था आपका 1 ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आ गई बेटा? क्या हो सकता था आपका? 1 ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान से देखिए आप, हमने यहां लिखा आपका 1 रिंग +1 पाई बॉन्ड। 1 रिंग +1 पाई बॉन्ड, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। और तीसरी पॉसिबिलिटी थी आपकी 2 रिंग। 2 रिंग। लेकिन याद रखो, अगर 3 कार्बन है, सिर्फ 3 कार्बन में Du2 आता है, अगर 3 कार्बन में अगर Du2 आता है तो कभी भी बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं बनेगा। 2 रिंग कभी नहीं बन सकती 3 कार्बन में। क्लियर हो गई? 3 कार्बन में सिर्फ एक रिंग बन सकती है, एक पाई बॉन्ड आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है। 3 कार्बन में कभी भी रिंग नहीं बनेगी। तो याद रखना Du2 है, बट ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी इसके अंदर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसको हम साइड कर देते हैं। कहाँ कर दें साइड में? इसको हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखिए, आपसे कहा जा रहा है आपको इसका डी बताना है। फटाफट सबका डी बता दो। यहाँ पर डी कितना हो जाएगा बेटा इसका? कार्बन कितने हैं? 60। सब चीज़ें 0 0, सब चीज़ें आपकी क्या है बेटा इसके अंदर? आपकी अब 0 0 थी। हाइड्रोजन भी तो 0 थे यहाँ पर। 0 0 +1, तो कितना आ जाएगा बेटा इसका? आपका आ जाएगा डी कितना हो गया इसका? डी हो गया आपका 61। तो याद रखना BMF, बकमिंस्टर फुलरिन का डी कितना होता है? 61। इसका डी निकालो बेटा, हमें इसका डी निकालना है। ध्यान से देखें आप, कितना हो जाएगा? सी कितना था आपका? सी था आपका बेटा कितना था? 6। सी था 6। सी यहाँ पर आपका 6 था, माइनस हाइड्रोजन कितने थे? 6/2। और ये आपके हेलोजन कितने थे? -6/2। नाइट्रोजन कितना था? 0। और ये कितना हो जाएगा आपका? +1। बात समझ में आ गई? कितना हो गया बेटा? ये आपका कितना हुआ? 3। ये कितना हुआ? 3। टोटल आंसर कितना आ गया? 1। इसका डी कितना हो गया? 1 हो गया। इसका डी आप निकालें, आपके समझ में आ जाएगा। इसका भी डी कितना आएगा बेटा? सॉल्व करना, 1 आएगा। इसका डी देखें आप, यहाँ पर मैं अगर इसका डी कैलकुलेट करता हूँ, सी कितने थे? सी थे आपके 3। क्लियर हो गया तक बात? सी होगा 3। एच कितने थे आपके? 6। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा -6/2। ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। हेलोजन 0, नाइट्रोजन 0। हेलोजन कितने हो गए आपके? 0 हो गए। नाइट्रोजन कितने हो गए? 0 हो गए, +1। कितना हो गया बेटा इसका? यहाँ आपका हो जाएगा 3। तो इसका डी पे कितना हो जाएगा? 1। बात समझ में आ गई बेटा? इसका डी पे कितना आ गया? 1 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा दोनों मेथड से। अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है तब भी, और अगर आपको सिंपल कंडेंस फार्मूला गिवन है तब भी आप डी कैलकुलेट कर ही लोगे। ये दोनों होमवर्क हैं, आराम से करना। मुझे इसका कमेंट में या कल क्लास में आके मुझे इसका आंसर बता देना।
ठीक है बेटा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।